कैसे परमेश्वर के नज़दीक आया जा सकता है, हाउ यू एंड आई कैन ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, कैसे नज़दीक आया जाए। और उसके लिए वर्स 7 अगर देखें, भजन संहिता 19 की वर्स 7, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर दे देती है। यहोवा की व्यवस्था, यहाँ पे बोला जा रहा है द लॉ ऑफ द लॉर्ड। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था के मतलब है क्या? व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर का वचन, द बाइबल। परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर की व्यवस्था है, और इसके द्वारा परमेश्वर जो है आपसे और मुझसे बात करता है। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, परफेक्ट है। खरी है का मतलब ये है कि इसको और खरे होने की ज़रूरत नहीं है, इस व्यवस्था के अंदर और काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि और खरी हो सके और परफेक्ट हो सके। परफेक्ट गॉड है वो जो गॉड जो है परफेक्ट है, उसने हमें परफेक्ट स्क्रिप्चर दिया है ताकि आप और मैं क्या करें। वहाँ पे आके लिखा हुआ है वो हमारे प्राण को बहाल कर देता है, हमारे प्राण को बहाल कर देता है। परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला है, उसने आपको और मुझे व्यवस्था दी है ताकि जब हम व्यवस्था की किताबों को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, तो बाइबल को पढ़ के हमारी आत्मा बहाल हो सके, हमारे जीवन में रिफ्रेशिंग एक हम रिफ्रेश हो सके। हम किसी तरीके से अगर दुखों में, परेशानी में, बाइबल हमें सिखाती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है उसी की ये इच्छा थी कि आपके और मेरे हाथ में ये वचन हो। बाइबल बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए। क्यों परमेश्वर ने इस तरीके की बात को बोला था? ताकि जब हम व्यवस्था में बने रहेंगे, परमेश्वर के नियम कानूनों में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो हमेशा हमें समाज में वो तृप्ति मिलती रहेगी, हमारे प्राण बहाल होते रहेंगे, ताकि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी इच्छा यही है कि जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए परमेश्वर की ही बातों को पढ़ना ज़रूरी है, परमेश्वर की ही बातों को सीखना और समझना ज़रूरी है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के नज़दीक रह सकें, ताकि परमेश्वर की बातें आपके और मेरे जीवन में हमेशा बनी रहें। मे गॉड ब्लेस यू।